हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं BA पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स के चैप्टर 11 के कुछ इम्पोर्टेंस के डिस्कस को लेकर चलते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और जो भी इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को आने वाले इस तरह की वीडियो के लिए इस तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाए और इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं गुप्त काल के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो भी एग्ज़ाम में बनते हैं, MCQ क्वेश्चन या फिर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो का पर्पस है BA पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 है, ये उसका चैप्टर 11 है, ठीक है। तो गुप्त काल चैप्टर को लेकर चलते हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। गुप्त काल यानी गुप्त साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश या गुप्तकालीन भारत, ठीक है। चलिए, गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष जो है श्री गुप्त था, जिसने 275 ईस्वी के आसपास गुप्त वंश की नींव स्थापित की थी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3री सदी के अंत में कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश ने 280 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत को लेकर चलते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके लेखक हैं समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक हरिसेन था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है उसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था तथा काव्य की चंपू शैली में है उल्लेखित है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को श्रीगुप्त का प्रपौत्र, घटोत्कच का पौत्र तथा चंद्रगुप्त का पुत्र कहा गया है। मेहरौली स्तंभ से क्या मिलता है जानकारी, तो यह चंद्रगुप्त से संबंधित है। मेहरौली स्तंभ सांची अभिलेख जो है, यह अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री आम्रकादेव ने गुप्त संवत 93 में खुदवाया था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख में बताया गया है कि सौराष्ट्र झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के मंत्री जो हैं पर्णदत्त से करवाया था। एरन अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मानगुप्त के समय का है तथा इसमें जो है उसके करद राजा गोपाल की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो नाटक जो है साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आता है। नाटक किस तरह का नाटक, तो विशाख दत्त द्वारा रचित जो है देवी चंद्रगुप्तम तथा मुद्रा राक्षस, शूद्रक रचित मृक्षकटिकम, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो इस तरह कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनसे जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। महाकाव्यों की बात करें तो कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य जो है, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहारम, ये जो है महाकाव्य, इससे जो है क्या कहते हैं गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। स्मृतियों की बात करें तो बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है। पुराण स्मृति की बात करें तो वायु पुराण, स्मृति पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, इन चारों पुराणों से गुप्त साम्राज्य की जो स्थिति ज्ञात होती है, उनका वर्णन मिलता है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में जीन सेन रचित जो है हरिवंश पुराण, तो इससे गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी साहित्य की बात करें तो विदेशी साहित्य में फाहियान का फाको की तथा वेनसोंग का सी यू की नामक ग्रंथ जो है, इससे जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। श्रीगुप्त की बात करें जो कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक और संस्थापक भी था। चलिए, तो शासनकाल इसका 240 से 280 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम शासक या राजा हुआ।
या संस्थापक श्रीगुप्त हुआ। इत्सिंग जो है इसने श्रीगुप्त के लिए चेलीकेतो नामक का उल्लेख किया है। उपाधि इसका महाराज है। इत्सिंग के अनुसार जो है श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव जो है दान में दे दिए थे। ठीक है। घटोत्कच गुप्त, तो इसका उत्तराधिकारी यानी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ। इसकी उपाधि भी महाराजा है और शासन इसका 319 ईस्वी तक रहा। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है 319 से 355 ईस्वी तक रहा और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा जाता है। इसके समय की राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ठीक है, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके सिंहासन रूढ़ होने के उपलक्ष्य में ही गुप्त संवत चलाया गया था। इसकी पुष्टि जो है अलबरूनी के विवरण से भी होती है, जिसके शक संवत तथा गुप्त संवत के मध्य जो है 241 वर्षों का अंतर बताया गया था। गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा इस शादी के उपलक्ष्य में कुमारी देवी सिक्के चलाए गए थे। इस शादी का महत्व इतना ज़्यादा था कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपने शासनकाल में ही राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त आगे उसका उत्तराधिकारी बना। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात करें तो 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा। उपाधि की बात करें तो व्याघ्र पराक्रमांक धरणिबंध, जिसको संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा जाता है, इसका अर्थ होता है सर्वजोच्छिता यानी कि भारत का नेपोलियन। ये सब उपाधियां उससे धारण की गई थी। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का मंत्री व दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त से पहले कांच नामक राजा के स्वर्णधारी सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्वराजोच्छिता यानी अंकित है, परंतु यह उपाधि केवल गुप्त वंश में समुद्रगुप्त को ही प्राप्त थी। ठीक है। एलन महोदय के अनुसार कांच समुद्रगुप्त का ही उपनाम था। इसके दिग्विजय को देखते हुए विसेंट आर्थर स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। ठीक है। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त के 8 राजाओं को हराया और इसका उल्लेख जो है किसमें मिलता है तो प्रयाग प्रशस्ति की रावी पंक्ति में मिलता है। इसके पश्चात समुद्रगुप्त दक्षिणी भारत गया तथा उसने 12 राजाओं के संघ को हराया। इस संघ का नेतृत्व जो है पल्लव नरेश गोप द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त की विजय नीति: आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुत्व, मंदक। तो पश्चिमी व विदेशी राज्यों के प्रति इस नीति का पालन किया गया। आत्मनिवेदन का मतलब होता है राजा स्वयं गुप्त शासकों की अधीनता स्वीकार करे। कन्योपायन का मतलब क्या होता है कि राजा अपनी कन्याओं का विवाह जो गुप्त शासकों के साथ करे। गरुत्व मंदक यानी कि शासन चलाने के लिए गुप्त शासकों के शासनादेश प्राप्त करें। ग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ होता है दक्षिण के 12 राज्यों के प्रति इस नीति का पालन किया। इस नीति के तहत दक्षिण के राजाओं पर अधिकार करके ने छोड़ दिया। सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन, इसका अर्थ होता है कि उत्तर पर पूर्वी सीमा पर स्थित राज्यों के प्रति इस नीति का पालन किया। ठीक है। तो हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को उसकी धर्म विजय की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त जब दक्षिण में व्यस्त था तब आर्यावर्त में कुछ राजाओं ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया। समुद्रगुप्त की चौथी विजय विदेशी राज्यों के प्रति थी। समुद्रगुप्त का समकालीन जो है शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इसका समकालीन कुषाण शासक केदार था। समुद्रगुप्त ने इन दोनों को भी परास्त किया था। विदेशी शासकों के प्रति इसमें आत्मनिवेदन, कन्योपायन तथा गरुत्व
प्रकार की नीति का पालन किया गया था। इसने खाटवीर को यानी बर्बर जातियां का समूल नाश किया, क्योंकि ये जो है वो वाणिज्य और व्यापार के मार्ग में बाधक थी। समुद्रगुप्त के समय जो है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने अपना दूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था तथा गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। रामगुप्त जो है प्रथम जैन मतानुयायी था जो गुप्त वंश का था। अनुमति मिलने पर मेघवर्मन ने महाबोधि संघाराम नामक बौद्ध मठ बनवाया। हाल ही में जावा यानी इंडोनेशिया से प्राप्त तंत्रिका मंडक ग्रंथ से यहाँ के राजा ऐश्वर्य पालन के बारे में पता चला है, जो समुद्रगुप्त के वंशज थे। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित सिक्के कौन कौन सी हैं? तो गरुड़ प्रकार के सिक्के, राजा की आकृति गरुड़, ध्वज उपाधि जो पराक्रम उत्कीर्ण है इस पे। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के किस तरह की हैं? तो राजा की आकृति के हैं। और धनुष बाण उपाधि जो है अप्रतिरथ उत्कीर्ण है, ठीक है। परशु प्रकार के सिक्के की बात करें तो राजा की आकृति की है, परशु उपाधि है, कृतांत परशु उत्कीर्ण है। अश्वमेघ प्रकार की सिक्के मिले हैं, वीणा प्रकार की, एक मिनट, अश्वमेघ प्रकार की, वीणा प्रकार के, व्याघ्र हनन प्रकार के, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इसका शासनकाल जो है 380 से 412 ईस्वी तक रहा है। उपाधि इसके है देवगुप्त, देवश्री, परम भागवत, विक्रमादित्य, विक्रमान, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में यह उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त नामक शासक हुआ था। इसके समय शकों ने गुप्तों पर आक्रमण किया था। रामगुप्त शक अधिपति को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने के लिए विवश होना पड़ा। तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक राजा को मार गिराया तथा इस प्रकार चंद्रगुप्त साम्राज्य का शासक बन बैठा, ठीक है। इस मत को प्रकाश में लाने का श्रेय जो राखल दास बनर्जी को है। इसने नागराज कुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। प्रभावती गुप्त कुबेर नागा की ही संतान थी। प्रभावती गुप्त का विवाह नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया गया। अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह जो है कदम वंश में किया था। दिल्ली के मेहरौली से प्राप्त लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक का उल्लेख है, जिसने बाहलिक यानी बल्ख तथा बंग यानी बंगाल प्रदेश जीता। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के दरबार में व्याघ्र शैली के सिक्कों का प्रचलन किया। इसने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश काकुत्स्वर्मन के दरबार में भेजा था। इसके समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, परंतु इसने चंद्रगुप्त या इसके वंशजों के बारे में न लिखकर केवल गुप्त युगीन संस्कृति के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराह मिहिर, वरुरुचि, वेताल भट्ट, क्षुपणक, शंकु, घटपड़कर, परंतु नवरत्न की संकल्पना मध्यकालीन भारत में जाकर स्थापित हुई है। मंदिर निर्माण शैली तो नागर शैली है, इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में कराया गया। झांसी यानी यूपी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर में पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया था। द्रविड़ शैली की बात करें तो यह दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण इस शैली में किया गया था। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता इनके विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। वेसर या चालुक्य शैली की बात करें तो इस शैली में नागर व द्रविड़ शैलियों का मिश्रण होता है, ठीक है। चालुक्य शासकों के द्वारा वेसर शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया। एकायतन शैली यानी कि ऐसे मंदिर जिसमें गर्भगृह में एक प्रतिमा हो, ठीक है। पंचायतन शैली की बात करें तो पंचायतन शैली काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। तो पंचायतन शैली में मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण किया जाता है तथा विष्णु के साथ सूर्य, शिव, शक्ति, गणेश की भी मूर्ति होती है। महामारू शैली की बात करें तो एक स्थान पर एक से अधिक मंदिरों का निर्माण की शैली को महामारू शैली कहते हैं। इस शैली में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने
मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर की बात करें तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से? धनुर्धारी सिक्के, छत्रधारी सिक्के, पर्यंक सिक्के और सिंह निहंता सिक्के, अश्वारोही प्रकार के सिक्के। तो ये कुछ सिक्कों की बात हुई। आगे चलते फाहियान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाहियान का काल जो है 399 से 414 ईस्वी तक रहा है। फाहियान का अर्थ होता है धर्माचार्य। पुस्तक इसका फोको की है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। फाहियान के चंडाल नामक जाति का उल्लेख है। फाहियान ने चंडाल नामक जाति का उल्लेख किया जिससे पता चलता है कि गुप्त काल में छुआछूत का प्रचलन था। फाहियान ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। फाहियान भारत में स्थल मार्ग से होते हुए गोबी, मरुदेश, खोटान, पामीर एवं स्वाद को पार करता हुआ गांधार आया था, परंतु वापस वह समुद्री मार्ग से लौटा था। कुमारगुप्त की बात करें तो इसका शासनकाल 412 से 454 ईस्वी तक रहा। इसकी उपाधि जो है श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, अश्वमेघ महेंद्र। ठीक है। तो सर्वाधिक गुप्त अभिलेख जो है कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई है। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया है तथा अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई। इसके अभिलेखों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदसौर का है जिसकी रचना वत्सभट्टी नामक संस्कृत विद्वान ने की थी। उसने स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र व गुप्त कुल व्योमसासी कहा गया है। इसी के समय पुष्यमित्रों का प्रथम आक्रमण हुआ जिसे दबाने के लिए इसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय में धर्मगंज पुस्तकालय था जो 3 भागों में बांटा हुआ था: रत्नोदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर। ठीक है। रत्नोदधि, ठीक है, रत्नोदधि, रत्नरंजक और रत्नसागर। इसके शासनकाल में जो है सर्वाधिक अभिलेखों की रचना हुई है। 18 अभिलेख हैं। ठीक है। कुमारगुप्त के अभिलेख कौन कौन से हैं? तो विलसड़ अभिलेख यह उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। गढ़वा अभिलेख में उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस पर परम भागवत शब्द उत्कीर्ण किया गया है। करमंदा अभिलेख से ये भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, बनी हुई है। ठीक है। वेग्राम, धनदेव, दामोदरपुर अभिलेख ये तीनों अभिलेख जो है बंगाल से प्राप्त हुए हैं। इसमें गुप्त काल में भूमि दान में देने की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त की बात करें तो शासनकाल जो है स्कंदगुप्त का 454 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। हुड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। हुड़ों का नेतृत्व जो है खुसरेवाज नामक आक्रमणकारी ने किया था। इसमें स्कंदगुप्त विजयी रहा। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मल्लेच्छ कहा गया है। गुप्त काल यानी कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर पर्णदत्त था तथा सौराष्ट्र की राजधानी गिरनौर का प्रशासक जो है पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालिक था जिसने सुदर्शन का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय करवाया। स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त के पुत्र चक्रपाली ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। 467 से 477 के मध्य 2 गुप्त शासकों का विवरण मिलता है: पूर्वगुप्त, बुद्धगुप्त।
बुद्धगुप्त जो है बौद्ध अनुयायी था, प्रथम गुप्तकालीन बौद्ध अनुयायी शासक था। बुद्धगुप्त के पश्चात नरसिंहगुप्त बालादित्य शासक बना। इसने हुण आक्रमणकारी मिहिर कुल को पराजित किया था। हुणों के आक्रमण के फलस्वरूप गुप्तों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या स्थानांतरित कर दी थी। इसके पश्चात विघटन हो गया गुप्त साम्राज्य का, यानी कि गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया। ठीक है। स्कंदगुप्त की मुद्राएं जो है धनुर्धर प्रकार की है, बूल प्रकार की है, राजा व लक्ष्मी प्रकार, छत्र प्रकार, गरुण प्रकार, अश्वरोही प्रकार की है। कहोम अभिलेख की बात करें तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित कराई हैं। ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ,